अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने जो थंबनेल है वीडियो का, डीएवी डेमो इंटरव्यू में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेमो आप कैसे देंगे, अपनी जो इंट्रो है वो कैसे देंगे, क्या क्या चाहिए, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होगा, डीएवी में जो इंटरव्यू होता है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ आपको मैं आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। और ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 95% आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगी, डीएवी की रिक्रूटमेंट आएगी डिफरेंट वेबसाइट्स पे, न्यूज़पेपर्स में, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, सो डैट एंड आल्सो अपलोड इन डिफरेंट ग्रुप्स, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेमो और इंटरव्यू ये क्या है। इस बार जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट है ऑल ओवर इंडिया में, आपको पता है हो रही है। इसका सीबीटी हुआ था फेज़ 1 में, और जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है वही आगे कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंग टू डीएवी सीएमसी नॉर्म्स जो हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म जो है, ऑफलाइन फॉर्म जो निकलेंगे एडवर्टाइजमेंट, स्कूल में जाकर फिल करना होगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में आपके मैं 99.9% डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा। तो स्कूल से ऐड निकालेगा, वो ऐड की नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। आप स्कूल की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं, जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है। जैसे हमारे, अगर मैं बात करूँ बिलोंगिंग टू पंजाब स्टेट, तो हमारे यहाँ पर जो डीएवी की रिक्रूटमेंट है ट्रिब्यून में आती है। तो आई डोंट नो कि आपका स्टेट में कौन सी न्यूज़पेपर में आती है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अदरवाइज आप डिफरेंट स्कूल की वेबसाइट चेक करें एंड आल्सो उस स्कूल को कॉल भी करें कि हमने ये सीबीटी क्वालिफाई किया है, फॉर डैट पोस्ट मैंने आपके वहाँ अप्लाई करना है, तो वहाँ जो भी प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का हमें बताइए, तो वो आपको गाइड कर देंगे। फर्स्ट जो स्टेप। सेकंड, आप डिफरेंट स्कूल्स को मेल भी कर सकते हैं। बस आपने जब मेल करेंगे सब्जेक्ट में लिख देना रिगार्डिंग अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी फॉर दीज सब्जेक्ट्स या मिनिस्ट्रियल पोस्ट, और उसके बाद आपने अपना रिज्यूमे और पेक सर्टिफिकेट ऐड कर देना विद अटैचमेंट इन योर ईमेल, और वो आपको बॉडी में लिख देना कि सो मैंने ये इस साल यहाँ एक्सपीरियंस टीचर हूँ, अप्लाई ये सीबीटी पास आउट किया, तो अप्लाई करना चाहता हूँ इन योर इंस्टीट्यूशन। तो उसके रिगार्डिंग जब भी आपका जो एडवर्टाइजमेंट ऐड होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा एंड आल्सो कॉल फॉर इंटरव्यू, तो वो आपको बुला लेंगे। तो ये तो हो गया डाउट्स जो काफ़ी मुझे क्यूरीज आ रही हैं। तो ये प्रोसेस होने के बाद आपको कॉल किया जाएगा, मेल आएगी या टेक्स्ट आएगा, या आपको जो भी कॉल वगैरह करते हैं, जो भी इनका प्रोसेस होगा आपके साथ कम्युनिकेशन का, वो आपको करेंगे। तो ज़्यादातर कॉल्स ही आती हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू या डेमो ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे सबसे पहले, आप डीएवी में जॉब कर रहे हैं इन सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल या जो भी आपका स्टेट है उसके एफिलेटेड स्कूल्स, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको डीएवी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे डीएवी की फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक, डीएवी सीएमसी की फुल फॉर्म दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी। उसके बाद ये डीएवी कौन सा ये कल्चर फॉलो करता है, आर्य समाज का कल्चर फॉलो करता है। आर्य समाज के जो मेन है वो कौन है आपको पता है, महात्मा हंसराज जी, फिर दयानंद जी। आर्य समाज के कितने नियम है, 10 नियम है। दयानंद जी की और हंसराज जी की आप बायोग्राफी देख लेना एक बार, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, जो डीएवी है उसके डायरेक्टर कौन है, तो पद्मश्री पूनम सूरी जी इसके डायरेक्टर जब करंट चल रहे हैं। इससे पहले जो डायरेक्टर्स गए, 2-3 पिछले डायरेक्टर्स भी आप देख लेना, जो पिछले डायरेक्टर कौन कौन थे। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेटेस्ट है, उसमें एक नया स्ट्रक्चर आपको पता आया 5+3+3+4। इसके रिगार्डिंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसको तो 100% क्वेश्चन पूछते हैं, जो डीएवी के मैंने पोर्शंस बताए वो तो पूछते हैं। उसके बाद सीबीएसई के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सीबीएसई की फुल फॉर्म,
और जिस भी स्कूल में आप जा रहे हैं उसका एक बार बैकग्राउंड थोड़ा रीड करके जाना। वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा लगभग स्कूल कितने टाइम पहले बना था, उसमें क्या क्या स्ट्रीम्स वगैरह हैं, जैसे +1 +2 में कौन सी स्ट्रीम्स हैं, ऐसा थोड़ी बहुत ही आप उस स्कूल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर कलेक्ट करके जाना। ये तो हो गया आपका डीएवी का जो है क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू। इससे पहले आपकी एक चीज़ मैं स्किप कर गया, 2 चीज़ें सॉरी स्किप कर गया। तो ये क्वेश्चंस पूछने से पहले आपकी सबसे पहले वो बोलेंगे हाँ जी बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप अपनी इंट्रो देंगे। इंट्रो भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं और आपसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। थोड़ी सॉरी सीक्वेंस मेरी चेंज हो गई यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया अप्लाई का प्रोसेस, सेकंड मैंने आपको बताना था आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, फिर मैंने आपको बताना था ड्रेसिंग स्टाइल के बाद योर इंट्रो, तो फिर आपको बताना था मैंने डीएवी क्वेश्चन। डीएवी क्वेश्चंस मैंने पहले बता दिए तो मैं ये पॉइंट बाद में स्किप कर दूंगा। सो ध्यान से आगे चलिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ड्रेसिंग स्टाइल देखिए स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे मैं पंजाब की बात करूँ, देखिए मैं पंजाब की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं इस स्टेट में रह रहा हूँ और मुझे इसकी नॉलेज है, लेकिन मुझे आपकी स्टेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट ये जो मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ सेम क्राइटेरिया होगा, अपने अकॉर्डिंग आप इसको अपनी स्टेट के साथ कोरिलेट करिएगा तो ऑल ओवर प्रोसेस सेम रहेगा। जैसे मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में ज़्यादा सूट वगैरह चलते हैं लेडीज़ के, और अगर मैं वेस्ट बंगाल की साइड करूं वहाँ साड़ीज़ वगैरह चलती हैं। सो जो भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके जो हेयर्स हैं, बाल हैं, प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए। लेडीज़ की पहले मैं बात कर लेता हूँ, फीमेल स्टाफ की प्रॉपर कॉम्ब होने चाहिए। अगर आप मैरिड है, जो आप बिंदी लगाते हैं लिटिल बिट होनी चाहिए, यानी बहुत बड़ी बिंदी लगा दें इंटरव्यू वाला आपकी बिंदी देखता रहे, ऐसा नहीं है। लिटिल बिट एक हमारी पंजाबी में कहावत है कि सोबर आपकी लुक होनी चाहिए, मतलब लुक आपकी होनी चाहिए इजी, बोल लीजिए इनोसेंट लुक, सिंपल लुक, कि अगला बंदा कहे कि हाँ ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जैसे शादी में जाते हैं वैसी ड्रेसिंग स्टाइल करके चले गए, सॉरी टू से, बट ऐसा नहीं, बिल्कुल आपने एक प्रोफेशनल लुक लेकर जाना है वहाँ पर, सो डैट उनको भी फील हो हाँ ये बंदा इंटरव्यू देने आया है। आप इयरिंग्स पहनते हैं, सिंपल इयरिंग्स पहनिए। आप बाल है जो आपके सिंपल होने चाहिए, पफ वगैरह या स्ट्रेट वगैरह बाल हैं वो खुले वगैरह या जो भी है वो नहीं आपने करने। जो एक प्रॉपर इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग आपका क्या कहते हैं स्टाइल होता है वो आपका होना चाहिए। ये तो हो गया फीमेल्स की बात। मेल्स की बात करें, आपने प्रोफेशनल लुक में जाना है। सिंगल कलर शर्ट, आपकी जो शेव है प्रॉपर होनी चाहिए, जो आपकी बियर्ड है, दाढ़ी है, इसको ज़्यादा नहीं आपने रखना कि ऑड लगे, क्लीन शेप होकर चाहिए। बाल आपके प्रॉपर सेट होने चाहिए। उसके बाद पैंट और शर्ट है फॉर्मल होनी चाहिए। शूज़ आपके स्पोर्ट्स नहीं होने चाहिए, शूज़ आपके ब्लैक वेल पॉलिश्ड होने चाहिए। उसके बाद आपका जो सॉक्स है वो भी सिंगल कलर की होनी चाहिए, नॉट चेक चुक जो भी है। ये सारी चीज़ें आपका ये नोट करते हैं। आपका देखने का स्टाइल, सिटिंग का स्टाइल, वे ऑफ कम्युनिकेशन है आल्सो सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस एंड आई कॉन्टैक्ट। अगर ये 2 चीज़ें आप में है तो आपका 20-30% तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद ये चीज़ें होगी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ड्रेसिंग स्टाइल जो मैंने आपको बताया, आधे से ज़्यादा बंदे हैं यहीं पर गलती कर देते हैं जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं, नॉट ओनली डीएवी, एवरीवेयर। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप ड्रेसिंग स्टाइल ना। उसके बाद आता है इंट्रो का। तो जब आप वहाँ सीट पे बैठेंगे, आपको सीटिंग के लिए बोला जाएगा, आप सबसे पहले उनको विश करिएगा। जो भी पैनल होगा, पैनल पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट वाला स्टेप आपका पहले होगा या उन्हीं के साथ हो, ये वेरी करता है टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जैसे डीएवी में नॉर्मल जिससे पहले इंटरव्यू होते थे इन पंजाब स्टेट, क्या होता था सबसे पहले आपको बुलाया जाता था इंटरव्यू के लिए, फिर वहाँ पर रूम एलोकेट किए जाते थे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। जैसे कंप्यूटर वाले एक साइड रख लिए, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड सो ऑन। उसके अकॉर्डिंग फिर 1 by 1 सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलाया जाता था। जो भी ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है और फिर एक लिस्ट बनाता है कि ये कैंडिडेट का इंटरव्यू में इतने हमने मार्क्स दिए। फिर उन मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है कैंडिडेट्स को, और जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं उनको पैनल के सामने पेश किया जाता है इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। फिर वहाँ भी आपकी क्वेश्चनिंग होती है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है पैनल के सामने क्वेश्चंस पुट करता है, एंड आल्सो पैनल भी आपसे क्वेश्चन पुट करता है। अगर पैनल उसी स्ट्रीम से हुआ तो फिर वो भी क्वेश्चन ज़्यादा एडवांस वाले पुट करेगा। सो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने बेसिक्स क्लियर रखिए। इसका क्या मैं आपको हिंट भी दूंगा आगे। तो उसके बाद इंट्रो में आप सबसे पहले विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम चल रहा है। सर मैडम इसमें माई सेल्फ यूज़ नहीं करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, आई एम बोलेंगे, नॉट माई सेल्फ दिस मैन।
Good morning to all present over here. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Arun Bali. I am 25 years old and I am from Punjab. तो उसके बाद अपन अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्ट करेंगे. आई हैव कंप्लीटेड माई, आप ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने सबसे लास्ट में क्वालिफिकेशन अचीव की है उसके अकॉर्डिंग करेंगे. जैसे सबसे लास्ट में आपने किया है पीजी, फिर यूजी, फिर 12th, फिर 10th, इस सीक्वेंस में चलेंगे. लाइक I have completed my PG from Punjab University, Chandigarh with aggregate this percent of marks, and also from the same university I have completed my graduation with aggregate this percent of marks. If I coming to my schooling, I have completed my 12th with non-medical with CBSE board with aggregate जो भी आपने सिक्योर किए हैं मार्क्स, और ऐसे ही आप 10th का बताएंगे. एंड उसके बाद हॉबीज़ बताएंगे. हॉबीज़ आपने जो भी बतानी है बड़े ध्यान से बतानी है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका पैनल होगा उसी में से क्वेश्चन पुट करता है. हाँ जी, जैसे आपने बता दिया कि माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट देन सॉन, वो क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे. हाँ जी, क्रिकेट में कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा सेंचुरीज मारी हैं, इस ईयर में हमने वर्ल्ड कप विन किया था, कौन से प्लेयर था जिसने सबसे ज़्यादा 100 ऑन, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. उसके बाद माई स्ट्रेंथ इज़ हार्ड वर्किंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑनेस्टी, ऐसे बाद में आपने इसको एंड अप करना है. तो ये चीज़ें बोलेंगे और लास्ट में डेट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू सर मैम, ये आप ज़रूर बोलेंगे. तो ये था आपका नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया. ये क्वेश्चंस मेरा मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे. नाउ अब आते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे. पहले या बाद में जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपसे कैसे क्वेश्चन पुट करेगा. सबसे पहले डिपेंड करता है आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, पीजीटी, पीआरटी या टीजीटी. इन सभी का कम्बिनेशन वो नहीं देखेगा. उसके लिए आप इस फील्ड के टीचर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं डीवी में, ऑल ओवर हर एक तरह से आपका उस स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछेगा जो भी स्पेक्ट में आपने अप्लाई किया है. फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू IT फील्ड. तो कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन डीएवीज इंटरव्यू. सबसे पहले आपकी बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. MS ऑफिस हो गया, कुछ फॉर्मूलेज हो गए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, लेटेस्ट जो आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन थेफ्ट, फिशिंग वगैरह हो गया, आपका हैकिंग हो गया, ऑथेंटिकेशंस ये क्या होते हैं. फिर सीक्वल के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे आजकल डीएवी जो है ज़्यादातर पाइथन की और ज़्यादा मूव कर रहा है, तो पाइथन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. लूप्स क्या होता है पाइथन में, कौन से आपके बोल लीजिए आप इम्यूटेबल क्या होता है, OTP क्या होता है, वायरस क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, सिस्टम को कैसे मेंटेन आप कर सकते हैं. अगर आपका सिस्टम हैक हो गया तो आप उसको कैसे हैकिंग से बचाएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो हैक ना हो. विंडोज़ लेटेस्ट कौन सी चल रही है, उसमें नया फीचर क्या आया है. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एक दो क्वेश्चंस मैं चलिए बताता हूँ. जैसे लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू फेस किया था, उन्होंने मुझे सबसे पहले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कंप्यूटर के साथ कोरिलेट करने के लिए बोला था. फिर वायरस के बारे में पूछा था, सीक्वल के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे. उसमें जैसे DML, DDL, DCL कमांड्स के बारे में बताइए. टेबल जो आप उसमें लेते हैं उसमें एट्रीब्यूट्स क्या है, टपल्स क्या है, कैसे आप किसी पर्टिकुलर डाटा को उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सेट कर सकते हैं, उसकी क्यूरी बताइए. पेज भी आपको लिखवा के भी देख सकते हैं उसी टाइम आपसे. तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी. हाँ, शॉर्टकट कीज़ भी इसमें पूछी जाती हैं. सो ये सबसे पहले हमने ड्रेसिंग स्टाइल फॉलो किया, उसके बाद मैंने आपको इंट्रो के बारे में बताया, फिर मैंने डीएवी क्वेश्चन स्टार्टिंग में बता दिए थे और लास्ट में मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया. तो ये सारे क्वेश्चंस है. सैलरी का बहुत बच्चों का डाउट होता है, सैलरी क्या रहेगी बताइए सर इस पोस्ट के लिए, मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए. तो सैलरी डिपेंड करता है एज पर स्कूल नॉर्म्स, नॉट डीएवी CMC नॉर्म्स. तो जो भी स्कूल के नॉर्म्स है, जो स्कूल का बजट पास होता है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बजट पास करते हैं, उसमें एक सैलरी पर्टिकुलर सेट की जाती है कि जो न्यूली अपॉइंट स्टाफ है या PRT जो डेजिग्नेशन हम ज्वाइन कराएंगे इस बार, उसको इतनी सैलरी फिक्स रखेंगे जो भी उनका क्राइटेरिया होता है. एंड आल्सो दिस वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, अर्बन एरिया, रूरल एरिया है, और उस स्कूल में कौन सा पे स्केल चल रहा है, 7 है 6 है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाती है. और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं 101% जेन्युइन है, जो आपसे पूछी ही जाएंगी. और ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है, स्पेशली जो आपका ड्रेसिंग स्टाइल होगा और कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ये बहुत ही मैटर करता है. डेमो का पॉइंट मैंने यहाँ स्किप कर दिया था, डेमो भी हम देख लेते हैं जो मैंने फर्स्ट पॉइंट ही दिया. डेमो में क्या होगा,
जब आपका सारा प्रोसेस हो गया तो पैनल ये आपका डेमो पहले भी ले सकता है, हम यहाँ पर लास्ट में लेकर चलते हैं। तो आपको बता दिया जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब। तो आपको एक डेट दे दी जाएगी कि आपने ये डेमो के लिए इस दिन आना है। फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, एक क्लास में आपको बुलाया जाएगा, लास्ट में प्रिंसिपल बैठ जाएगा, देन आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करेगा जो आप अपनी ओर से टॉपिक लेंगे, वो एट ए टाइम डिसाइड होगा। तो वो आपको बोलेंगे कि इस टॉपिक पर आप एक लेक्चर दीजिए, डेमो दीजिए। तो वो सारी क्लास को आपने लेक्चर देना है और उस लेक्चर में वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नोट करेगा, टीचिंग एड्स यूज़ करे, देखेगा कि आपने कौन कौन सी टीचिंग एड यूज़ की है, लाइक ब्लैक बोर्ड, कॉपी पेन, बुक यूज़ की है या नहीं की है, कितना बच्चों का इंटरेक्शन है उसमें, ये सारा कुछ जो आप अपनी बीएड वगैरह में स्टडी करते हैं, लाइक आपकी उसमें टीपी होती है, सेम वही चीज़ें आपकी डेमो में होंगी। एंड डेमो में सबसे जो मेन चीज़ मैंने आज तक नोटिस की है, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम आप क्लास में जा रहे हैं तो बच्चे शरारती, वहाँ आप थोड़ा सा चलो हो जाता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बट आपने शो नहीं करना। कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले, सेकंड वन आई कांटेक्ट, थर्ड वन जो भी आपकी क्लासरूम में चीज़ें अवेलेबल है उनका यूज़ करना। ये नहीं कि मैं बोल के ही सारा रीड करना, बिकॉज देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन क्लास, डिफरेंट ब्रेन्स होते हैं जिनको आपने गाइड करना है। कोई लिखने से सीखता है, कोई देखने से सीखता है, कोई आई कॉन्ट्रैक्ट से सीखता है, कोई आपका जो जेस्चर्स होते हैं उनसे सीखता है। देयर आर सो मैनी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो एक छोटा बच्चा सीखता है। आपने ऐसे ही टीच करना है कि आप छोटे बच्चे के जो माइंड है उसको ट्रेंड कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट लेना और वाइल्ड डेमो इसको आप अच्छे से डेमोस्ट्रेट करना। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू जो भी आपका होगा। आई थिंक जो भी ऑल ओवर डाउट्स है वो मैंने आपके क्लैरिफाई कर दिए हैं। एक बहुत ज़्यादा मुझे जो क्यूरीज आ रही हैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ ये कि सर सब कुछ तो हो गया लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि स्कूल में रिक्रूटमेंट निकली, हम कैसे अप्लाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। वैसे तो जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट है उन्होंने भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है कि आपने जिस भी स्कूल में अप्लाई करना है ऑल ओवर इंडिया जो भी ये स्कूल है उनको कॉल करिए, अदरवाइज़ वो रिक्रूटमेंट निकालेंगे इन न्यूज़पेपर, वो आप लोकल न्यूज़पेपर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर चेक कर सकते हैं कि वो रिक्रूटमेंट निकली है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर आप प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज़ मैंने आपको स्टेप बता दिया, उनको मेल कर दीजिए एंड ऑफलाइन ज़रूर विजिट करिए स्कूल। और इनके साथ साथ अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन आल्सो ज्वाइन अवर सोशल मीडिया ग्रुप्स, उसमें मैं और भी डिटेल में आपको बता दूंगा क्या क्या होगा। जितने भी मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं ये सारा का मैं नोट्स बनाकर एक ग्रुप में अपलोड कर दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। रिज्यूम वगैरह भी आप वहाँ जब आपका ऑफलाइन फॉर्म सबमिट होगा तो वहाँ आप ज़रूर सबमिट करिए, बिकॉज उससे आपकी डिटेल्स वगैरह उनको कैप्चर करना काफ़ी ईजी होता है। एंड आल्सो सीटेट पीटेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सारा कुछ देख के ही आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी फॉर द इंटरव्यू उसमें आपको बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आपने उनको फॉर्म फिल कर दिया सीधा इंटरव्यू के लिए, वो नहीं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सीबीटी में फिल किया था और अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वो सारी चेक करेंगे। अगर वो मीट करते हैं ही और शी कॉल फॉर द इंटरव्यू, और उसके बाद का प्रोसेस मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर ही दिया। नाउ मैं एक और सारे पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका ड्रेसिंग स्टाइल, सेकंड जो है आपका इंट्रो, थर्ड जो है डीएवी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका डेमो इंटरव्यू होगा और सैलरी भी इसी में आपकी बता दी जाएगी। आप पूछ भी सकते हैं, वैसे पैनल आपसे पूछ ही लेता है कि हाँ जी बेटा तो अगर हम आपको रख लेते हैं तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी के लिए कि हम आपको ये सैलरी इतनी प्रोवाइड करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग बता देना कि हम इतनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। ये नहीं कि आप पीजीटी हैं आप सैलरी थोड़ा डाउन लेकर चलें, इसलिए सारा जो भी है आप एक बार डीएवी का क्राइटेरिया जानिए। अगर आप फ्रेश हैं, अदरवाइज ऑलरेडी आप डीवीएन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा प्रोसेस पता ही है डीवी में कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है और क्या क्या सैलरीज वगैरह होती है और स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। सो ओवर आई थिंक सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फिलहाल कोई भी स्टेप अगर मैंने स्किप कर दिया हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, सो डेट मैं उसको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बता सकूं। जो डाउट थे आई थिंक ऑल ओवर मैंने आपके क्लैरिफाई कर दिए हैं। फिलहाल फिर भी कोई डाउट हो आप हमें टेलीग्राम और सोशल मीडिया जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक पेज है, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा ऐसी अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।